हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा नोड जेएस कोर्स से रिलेटेड 19 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं ऑथेंटिकेशन। देखिए यहाँ पर जो ये वर्ड है ऑथेंटिकेशन, इसका मतलब है यूजर लॉगिन से। मान लीजिए हमारी वेबसाइट पे कुछ पेजेस हैं, हम चाहते हैं कि उन पेजेस का एक्सेस सिर्फ ऑथेंटिकेटेड यूजर ही कर सके। तो इस चीज का हम पता कैसे लगाते हैं? इसका पता लगाते हैं हम यूजर के लॉगिन से। अगर यूजर का हमारी वेबसाइट पे लॉगिन है, मतलब कि उसका हमारी वेबसाइट को एक्सेस करने का ऑथेंटिकेशन है। तो इसी टॉपिक को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। देखिए, जब भी हम अपनी वेबसाइट पे इस तरह की ऑथेंटिकेशन को इंप्लीमेंट करते हैं तो इसका एक पूरा एक प्रोसेस होता है। पहले हमें वो प्रोसेस समझना पड़ेगा, तभी हमारे लिए कोडिंग का जो ये प्रोसेस है वो इजी हो जाएगा। तो देखिए, जब भी हम अपनी वेबसाइट पे किसी एचटीएमएल के पेज पे इस तरह से यूजर नेम और पासवर्ड वगैरह लगाकर लॉगिन का बटन लगाते हैं तो ये वर्क कैसे करता है। देखिए, जैसे हम लॉगिन करेगा यूजर, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है यूजर नेम और पासवर्ड की, ये जाती है हमारे सर्वर पे। और जो सर्वर है वो है एक्सप्रेस.जेएस का सर्वर। अब मोस्टली जो ये डाटा होता है यूजर नेम और पासवर्ड, ये होता है सिर्फ डाटाबेस में। तो एक्सप्रेस.जेएस सर्वर यहाँ पे क्या करेगा, वो इन्फॉर्मेशन जो है आगे पास कर देगा डाटाबेस को, ताकि इस इन्फॉर्मेशन की ऑथेंटिकेशन हो सके। अब डाटाबेस अपने अंदर जाकर चीज चेक करता है कि यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो रहा है कि नहीं। अगर ये यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो जाता है तो डाटाबेस यहाँ पर एक रिस्पॉन्स सेंड करता है सर्वर को, जिसमें सर्वर को ये पता लगता है कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। देखिए, अगर यहाँ पर ये पता लग जाता है कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है, उसका यूजर नेम और पासवर्ड हमारे डाटाबेस में एग्जिस्ट करता है, तो सर्वर उसी टाइम पे यहाँ पर एक टेम्परेरी इंफॉर्मेशन सेव करता है, जिसे हम कहते हैं सेशंस। सेशन के अंदर जाकर वो यूजर की कोई एक बेसिक इंफॉर्मेशन सेव कर सकता है, जैसे यूजर नेम, उसका आईडी वगैरह, जिसको हम इससे पिछली वीडियो में देख भी चुके हैं, जहां पर हमने एक्सप्रेस सेशन नाम का एक पैकेज को इंक्लूड किया था। अब ये सेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद जो सर्वर है वो यहाँ पर क्लाइंट को एज ए रिस्पॉन्स कोई मैसेज सेंड करता है, जिससे क्लाइंट साइड को भी पता लग जाता है कि हम यूजर जो है हमारा लॉगिन हो चुका है। तो इस पूरे टोटल प्रोसेस में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे को एक डाटाबेस की जरूरत पड़ेगी। अब डाटाबेस कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मोंगोडीबी भी हो सकता है, माईसीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल, कोई भी यहाँ पर डाटाबेस हम यूज कर सकते हैं। मगर इस वीडियो के अंदर हम जो डाटाबेस यूज करने वाले हैं वो है मोंगोडीबी। तो मोंगोडीबी के लिए आपको ऑलरेडी मालूम है, हम पिछली वीडियोस में एक पैकेज यूज कर चुके हैं जिसका नाम है मोंगोज। उसी को हम इस वीडियो में भी यूज करेंगे। उसी के साथ हम यहाँ पर एक स्पेशल पैकेज भी यूज करेंगे जिसका नाम होता है बिगक्रिप्ट। इस पैकेज को हमने अपनी पिछली वीडियो में कहीं भी कवर नहीं किया है, तो इसको इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए, जो ये पैकेज है इसका बेसिकली काम क्या होता है, जब भी हम यहाँ से पासवर्ड सेंड करते हैं तो पासवर्ड हम नॉर्मल वे में इसको यहाँ से सेंड नहीं करते हैं, इसको इंक्रिप्ट फॉर्म में यहाँ से भेजते हैं। और जो भी हमने डाटाबेस के अंदर भी पासवर्ड रखा होता है वो इंक्रिप्ट फॉर्म में ही होता है। देखिए, मान लेते हैं कि हमारे जैसे पासवर्ड है यहाँ पर admin123। अब बिल्कुल इसी फॉर्म में हम इस पासवर्ड को डाटाबेस के अंदर सेव नहीं करते हैं। ऐसे इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी ये बात ठीक नहीं है कि हम एज इट इज पासवर्ड को ऐसे ही सेव कर दें। मान लीजिए अगर किसी हैकर का एक्सेस हमारे डाटाबेस पे हो जाता है तो इजिली किसी भी यूजर का पासवर्ड रीड कर सकता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये पैकेज है बिगक्रिप्ट, ये कैसे काम करता है, ये इस पासवर्ड को इंक्रिप्ट फॉर्म में यहाँ पर सेव करता है, कुछ इस तरह से। देखिए, ये इंक्रिप्ट फॉर्म है इसकी, जिससे कोई भी हैकर इसको रीड नहीं कर सकता। इस टेक्निक को कहते हैं बेसिकली हैशिंग। तो बिगक्रिप्ट जो है वो पासवर्ड की हैशिंग करके मोंगोज की हेल्प से यहाँ पर डाटाबेस में डाटा को सेव कर देता है। अब यूजर बाद में कभी भी इससे ऑथेंटिकेट करेगा तो यहाँ पर भी हम बिगक्रिप्ट का ही यूज करते हैं। तो बिगक्रिप्ट का यूज बेसिकली दो जगह होगा, जब भी हम नया पासवर्ड सेव करेंगे और जब भी पासवर्ड को मैच करेंगे। आइए इसे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, जब भी आप बिगक्रिप्ट पैकेज के साथ काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसकी इंस्टॉलेशन करनी पड़ेगी। तो इसके लिए कमांड आती है npm install biggcrypt। इसके बाद जिस भी फाइल के अंदर हम इसे इंक्लूड करना चाहते हैं वहां पर इस तरह से इंक्लूड करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया बिगक्रिप्ट और यहाँ पर रिक्वायर किया अपनी biggcrypt.js नाम की पैकेज को। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिगक्रिप्ट का यूज दो टाइम पे होता है। सबसे पहले जब भी हम पासवर्ड को सेव करेंगे और दूसरी बार जब भी हम इस पासवर्ड को कंपेयर करेंगे अपने डाटाबेस के पासवर्ड से। तो पहला प्रोसेस क्या है, जब भी हम पासवर्ड को सेव कर रहे हैं तो यहाँ पर बिगक्रिप्ट का स्पेशल एक मेथड आता है जिसे हम कहते हैं हैश। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बिगक्रिप्ट होता है ये पासवर्ड की हैशिंग करता है, मतलब कि उसको एक इंक्रिप्ट फॉर्म में चेंज करने का काम करता है। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया हैश पासवर्ड और इसके अंदर अपना बिगक्रिप्ट जो हमारा वेरिएबल है इसका यूज किया और इसका मेथड है हैश। अब मान लेते हैं कि हमारी फॉर्म फील्ड का नाम है पासवर्ड, तो मैं यहाँ पर फॉर्म फील्ड को पास करूंगा और यहाँ पर कोमा लगा के सेकंड पैरामीटर में मुझे जो भी ये हैशिंग करनी है
उसके बारे में ये बताना है कि कितनी स्ट्रॉन्ग हैशिंग करनी है। बेसिकली इस सेकंड पैरामीटर को हम कहते हैं सॉल्टिंग। तो जैसे मैंने यहाँ पे पास किया 10, तो 10 जो इसकी वैल्यू है ये बेस्ट वैल्यू मानी जाती है जब भी हम पासवर्ड की हैशिंग करते हैं। देखिए इससे आप वैल्यू को कम भी कर सकते हैं। अगर आप इस वैल्यू को कम करेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपने दे दिया 5 या 8, तो ये उतना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं माना जाता। तो 10 से 12 के केस में ये पासवर्ड काफी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। इसकी वैल्यू को आप ज्यादा भी कर सकते हैं, जैसे 15, 20 वगैरह। मगर उस केस में क्या होता है, यहाँ पर जब ये पासवर्ड इंक्रिप्ट करता है तो वो प्रोसेस काफी ज्यादा स्लो हो जाता है। मगर यहाँ पर मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप इस हैशिंग को 10 सॉल्ट से ही यहाँ पर पासवर्ड को हैश करें। देखिए जैसे यहाँ पर ये मेथड है हैश, ये असिंक्रोनस फॉर्म में काम करता है, मतलब कि असिंक और वेट के साथ काम करता है। अगर आप सिंक्रोनस फॉर्म में यहाँ पर पासवर्ड की हैशिंग करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग से भी मेथड आता है। यहाँ पर इस मेथड का नाम होता है हैश सिंक। इन दोनों में सिर्फ यही फर्क होता है, जो हैश है वो असिंक्रोनस फॉर्म में काम करता है, मतलब कि प्रॉमिस फंक्शन के साथ, और ये सिंक्रोनस फॉर्म में। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो रहता है, मगर जो हैश है ये बैकग्राउंड में काम करता है और ये फास्ट भी होता है। अब बात आती है कि ये पासवर्ड तो हमने सेव कर लिया, उसके बाद कभी भी जैसे हम लॉग इन कर रहे हैं तब उस टाइम पे भी हमें यहाँ पर पासवर्ड को मैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पर bcrypt.js का एक अलग से मेथड आता है जिसे हम कहते हैं कंपेयर। तो देखिए उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर इस मैच करके एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैं bcrypt को यूज कर रहा हूँ और यहाँ पर इसका मेथड है कंपेयर। अब मान लेते हैं कि यूजर ने जो पासवर्ड भेजा है उसका नाम है admin123। अब इस पासवर्ड को हम मैच कर रहे हैं अपने डाटाबेस के पासवर्ड से। तो मान लेते हैं कि हमारे डाटाबेस का जो पासवर्ड है वो हैश पासवर्ड नाम के वेरिएबल में है। तो कंपेयर मेथड क्या करता है, ये अपने आप ही इस हैशिंग की टेक्निक को यूज करके इस पासवर्ड को मैच करता है। और अगर ये पासवर्ड मैच हो जाता है तब हमारे पास जो इस मैच नाम का वेरिएबल है उसमें एक बुलियन वैल्यू आ जाएगी ट्रू, और अगर ये पासवर्ड मैच नहीं करता तो इसकी वैल्यू हो जाएगी फॉल्स। यहाँ पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, जो ये कंपेयर मेथड है ये भी असिंक्रोनस फॉर्म में काम करता है। इसका यूज आप तभी करेंगे अगर आपने इंक्रिप्ट के लिए हैश का यूज किया है। अगर आपने हैश सिंक का यूज किया है तो कंपेयर के लिए उसके लिए यहाँ पर एक अलग से मेथड आता है जिसे हम कहते हैं कंपेयर सिंक। इसमें काम बिल्कुल वैसे ही होगा, मगर ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो रहता है। मगर अगर हम ये काम बैकग्राउंड में करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कंपेयर मेथड का ही यूज करेंगे। तो ये शुरू करते हैं प्रैक्टिकल और देखते हैं कि ये पूरा ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस जो है इसे हम रियल लाइफ में कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर देखिए वेब ब्राउजर के अंदर मैंने अपना प्रोजेक्ट ओपन किया है। यहाँ पर मैंने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाया है। यहाँ पर यूजर की ईमेल एड्रेस आएगा, मतलब कि यूजर नेम, और यहाँ पर आएगा उसका पासवर्ड। बिल्कुल इसी तरह से मैंने एक लॉगिन के लिए भी पेज बनाया। ये देखिए अब यूजर यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा। तो मैं चाहता हूं कि वो एक पेज को असेस कर पाए जो कि हमारी वेबसाइट का होम पेज है। ये देखिए अब ये पेज अभी ऐसे ही ओपन हो रहा है, मगर मैं चाहता हूं कि इस पेज को कोई भी यूजर ना ओपन कर पाए, सिर्फ वही यूजर ओपन कर पाए जो हमारी वेबसाइट का ऑथेंटिकेटेड यूजर है। और इस प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पर bcrypt नाम का एक अलग से पैकेज भी इंक्लूड करेंगे। उसको आप यहाँ पर जाकर, जो npm.js नाम की ऑफिशियल वेबसाइट है npm पैकेजेस की, तो वहां पर जाकर आप इसे सर्च कर सकते हैं और उसका नाम है bcrypt। ये देखिए ये bcrypt.js का ऑफिशियल वेब पेज है। अगर आप इसके बारे में कुछ भी डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। ये देखिए इसकी इंस्टॉलेशन की कमांड दी हुई है, इसको इंक्लूड कैसे करना है अगर आप इंपोर्ट मेथड का यूज करते हैं। और यहाँ पर जो पासवर्ड को मैंने अभी आपको बताया कि इसको इंक्रिप्ट कैसे करना है और इसको कंपेयर कैसे करना है, उसके अलग अलग मेथड्स दिए हुए हैं। तो हम बेसिकली जो मेथड यूज करने वाले हैं उसका नाम है हैश, और कंपेयर के लिए जो मेथड यूज करेंगे उसका नाम है कंपेयर। इसके अलावा भी यहाँ पर कहीं अलग अलग और भी मेथड्स हैं इंक्रिप्शन करने के लिए, जो आप यहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। तो ये अब चलते हैं अपने एडिटर में, जहां पर जाकर हम इसे इंस्टॉल करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गया अपने एडिटर में जिसका नाम है VS कोड, और यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया जिसका नाम है ऑथेंटिकेशन प्रोजेक्ट। ये बेसिकली एक एक्सप्रेस का प्रोजेक्ट है। इसकी package.json फाइल को मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने 3 पैकेजेस ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं, एक्सप्रेस, EGS और नोडमोन। अब यहाँ पर मैं 3 पैकेजेस और भी इंक्लूड करने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमने किया क्या। ये हमारी मेन इंडेक्स की फाइल है जहां पर हमने बेसिक कोड किया है। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक्सप्रेस जो हमारा फ्रेमवर्क है उसको इंक्लूड किया है, उसके बाद इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया, और ऊपर मैंने यहाँ पर जो इनबिल्ट मिडलवेयर्स होते हैं उनका यूज किया है। सबसे पहले यूआरएल इनकोडेड, ताकि मैं HTML की फाइल से जो HTML का फॉर्म होता है उसका डाटा एक्सेप्ट कर सकूं,
और अगर मैं यहाँ पर एपीआईज का यूज कर रहा हूँ तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पर जेसन को यूज किया है और यहाँ पर व्यू इंजन इंक्लूड किया है ईजीएस। अब यहाँ पर बेसिक मैंने 3 राउट्स बनाए, एक है होम पेज का राउट और एक है लॉगिन के पेज का राउट, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लॉगिन डॉट ईजीएस फाइल को इंक्लूड किया है। बिल्कुल इसी तरह से रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर रजिस्टर डॉट ईजीएस फाइल को भी इंक्लूड कर रखा है। और लास्ट में मैंने यहाँ पर अपने सर्वर को रन करने के लिए यहाँ पर लेसन कमांड का यूज किया, जिसमें पोर्ट नंबर पास किया 3000। तो ये बेसिक कोड है जिसको हम अपनी पिछली वीडियोस में देख ही चुके हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले मेरा काम क्या है, यहाँ पर मैं 3 पैकेजेस को इंक्लूड करने वाला हूँ, mongoose, एक्सप्रेस सेशन और bcrypt.js। तो उसके लिए मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, इस प्रोजेक्ट को बंद करता हूँ, प्रेस करके Ctrl+C, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और यहाँ पर कमांड लिखता हूँ npm इंस्टॉल की जगह सिर्फ i भी लिख सकता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ mongoose, जो हमारे MongoDB के लिए हेल्प करेगा, और उसके बाद एक्सप्रेस सेशन, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर सेशन क्रिएट कर सकते हैं, और लास्ट में एक पैकेज रहेगा जिसका नाम है bcrypt.js। यहां पर मैंने एंटर प्रेस किया। ये देखिए यहां पर ये मेरे तीनों पैकेज इंक्लूड हो चुके हैं। यहां पर मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेता हूं, npm स्टार्ट। ये देखिए यहां पर हमारे नोडमोन का जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। इसको मैं नीचे कर लेता हूं। अब यहां पर जाकर सबसे पहले मेरे को जो इंडेक्स हमारी जेएस फाइल है, इसके अंदर इन तीनों पैकेजेस को इंक्लूड करना है। तो तीनों के लिए मैं अलग अलग वेरिएबल्स बनाकर इनको इंक्लूड कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने तीनों पैकेजेस को इंक्लूड कर लिए। यहां पर एक्सप्रेस सेशन के लिए मैंने यहां पर वेरिएबल बनाया सेशन, bcrypt.js के लिए वेरिएबल बनाया bcrypt और mongoose के लिए वेरिएबल बनाया mongoose। अब सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर जो हमारा mongoose है उसको कनेक्ट कर लेता हूं mongoose सर्वर से। ये देखिए यहां पर मैंने mongoose को कनेक्ट कर लिया। ये हमारे mongoose का पाथ है जहां पर हमारा MongoDB का सर्वर चल रहा है, और ये हमारे डाटाबेस का नाम है user-crud। ये डाटाबेस मैंने अभी क्रिएट करके नहीं रखा हुआ, मगर ये कमांड इसको अपने आप क्रिएट कर देगी। अगर ये कनेक्शन बन जाता है तो यहाँ पर हमारे को कंसोल में मैसेज भी दिख जाएगा कनेक्टेड। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब मैं यहाँ पर जो हमारा मेन डाटाबेस बनने वाला है, इसके अंदर जो बेसिकली एक कलेक्शन होगा, उसके लिए मैं यहाँ पर स्कीमा भी डिफाइन कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ मॉडल नाम से, और इसके अंदर जाकर राइट क्लिक करके एक फाइल बनाता हूं user.model.js। ये सब हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो MongoDB वाली वीडियोस नहीं देखी हैं जहां पर मैंने आपको क्रूड बनाना सिखाया था, तो वहां पर जाकर आप ये देख सकते हैं। अब यहां पर सबसे पहले मुझे क्या करना है, अपने mongoose का कनेक्शन बनाना है। तो यहीं से मैं ये लाइन कॉपी कर लेता हूं और इसके बाद यहां पर एक वेरिएबल बनाकर अपने mongoose का स्कीमा डिफाइन करता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने एक वेरिएबल बना लिया यूजर स्कीमा, और उसके अंदर जाकर न्यू mongoose डॉट स्कीमा डिफाइन करने लगा हूं। इसके अंदर बेसिकली 2 ही फील्ड्स होंगी, यूजर नेम और यूजर पासवर्ड। उनकी टाइप मैं स्ट्रिंग रखने वाला हूं। ये देखिए यहां पर मैंने दोनों फील्ड्स ले लिए, यूजर नेम और यूजर पासवर्ड। अब जो यूजर नेम है उसकी टाइप है स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड में मैंने डाला ट्रू, मतलब कि इसको डालना जरूरी है। और यहां पर यूनिक की वैल्यू ली है ट्रू, जिसका मतलब है हर यूजर का जो यूजर नेम है वो यूनिक होना चाहिए, मतलब कि हमारी इस कलेक्शन के अंदर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आ सकती है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने दूसरी फील्ड ली है यूजर पासवर्ड, इसकी भी टाइप स्ट्रिंग है और इसको भी डालना जरूरी है। अब मैं यहां पर जाकर अपने स्कीमा के अंदर अपने कलेक्शन का नाम बताता हूं और उसको एक्सपोर्ट कर देता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने मॉड्यूल को एक्सपोर्ट किया और यहां पर लिखा है mongoose डॉट मॉडल, जिसके अंदर मैंने अपने कलेक्शन का नाम बताया। ये कलेक्शन अभी बना नहीं रखी है, मगर ये अपने आप क्रिएट हो जाएगी। और इसके अंदर स्कीमा क्या रहने वाला है, वो है यूजर स्कीमा, जो मैंने ऊपर अलग से वेरिएबल बनाया है। इसी को इसके अंदर पास कर दिया, मतलब कि यूजर नाम का जो हमारी कलेक्शन है उसके अंदर 2 फील्ड्स रहेंगी, यूजर नेम और यूजर पासवर्ड। तो यहां पर मैं फाइल को सेव करता हूं। अब जो मैंने यहां पर ये फाइल को एक्सपोर्ट किया, इसको मैं यहां पर जाकर इंपोर्ट भी कर लेता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने एक यूजर नाम का एक वेरिएबल बनाया है जो रिक्वायर कर रहा है मेन फोल्डर का नाम, जिसका नाम है मॉडल, जो कि बेसिकली राउट में ही पड़ा हुआ है, मतलब कि रूट फोल्डर के अंदर ही। उसके अंदर मॉडल नाम का फोल्डर है और उसके अंदर जो फाइल है उसका नाम है यूजर डॉट मॉडल।
अब इसके बाद हम अपना मेन काम स्टार्ट करते हैं यूजर रजिस्ट्रेशन का। तो उसके लिए मैं नीचे वाले राउट में आता हूं, जहां पर मैंने ये राउट बना रखा है यूजर रजिस्टर। देखिए ये वाला जो राउट है गेट का, ये तो इस पेज को ओपन करने के लिए है। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जब भी अपनी यूजर नेम की इंफॉर्मेशन जो है, मतलब कि ईमेल और पासवर्ड जब भी वो डालेगा, उसको मुझे अपने डाटाबेस में सेव भी करना है। तो उसके लिए मैं यहां पर एक अलग से राउट बनाता हूं जो रहेगा पोस्ट का राउट। ये देखिए यहां पर मैंने पोस्ट का राउट बना लिया, इसका नाम है रजिस्टर। और यहां पर ये हमारा फंक्शन रन हो जाएगा जिसके अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स मैंने पास कर दिए। अब यहां पर जाकर सबसे पहले मुझे करना क्या है, सबसे पहले मैं यहां पर फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है उसको वेरिएबल्स में डलवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूं। ये हमारा रजिस्टर पेज का ईजीएस फाइल है। यहां पर देखिए मैंने दो फील्ड्स बना रखी हैं। सबसे पहले ईमेल की फील्ड है, यहाँ पर टाइप भी ईमेल है, और यहाँ पर नेम जो है वो है यूजर नेम, इसी को मैं कोड में यूज करने वाला हूँ। बिल्कुल इसी तरह से पासवर्ड वाली जो हमारी फील्ड है, उसके लिए जो मैंने नेम लिया है उसका नाम है यूजर पासवर्ड। ये सारा कुछ एक फॉर्म के अंदर आ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि जब भी ये फॉर्म सबमिट हो, तो देखिए मैंने ऑलरेडी एक्शन के अंदर यहाँ पर फाइल का नाम पास किया हुआ, मतलब कि अपने राउट का नाम रजिस्टर, और मेथड है पोस्ट। तो यहाँ पर मैं आता हूँ इस फाइल को क्लोज करके। अब यहाँ पर सबसे पहले जो मेरे पास दो फील्ड्स आ रही हैं, उनके डाटा को एक्सेप्ट करने के लिए आपको मालूम है हमारे पास यहाँ पे मेथड आता है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दो वेरिएबल्स बना लेता हूँ। और उसके लिए मैं जो टेक्निक यूज करने वाला हूँ उसका नाम है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्शन, जिसको हम अपनी एडवांस जावास्क्रिप्ट की कोर्स में कर भी चुके हैं। ये देखिए अब जो भी हमारे को डाटा मिलेगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से, उसको मैं ये दो अलग अलग वेरिएबल्स में डलवा रहा हूँ, यूजर नेम और यूजर पासवर्ड। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो मेरा काम रहेगा, जो भी हमारे को यूजर का पासवर्ड मिला है उसको मैं इंक्रिप्ट फॉर्म में यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना बीक्रिप्ट नाम का जो हमारा मेथड है उसको यहाँ पे इंक्लूड करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ हैश पासवर्ड, और यहाँ पर जाकर मैं अपना बीक्रिप्ट मेथड को यूज करने वाला हूँ। ये मैंने वेरिएबल ऊपर डिफाइन कर रखा है, आप ऊपर देख भी सकते हैं। ये देखिए अब यहां पर जाकर जो इसका मेथड है, मैंने आपको बताया था अगर आप असिंक्रोनस फॉर्म में इसको यूज करना चाहते हैं तो यहां पर मेथड आता है हैश। अब जो हैश है ये मैंने आपको बताया असिंक्रोनस फॉर्म में काम करता है, मतलब कि ये प्रॉमिस फंक्शन वगैरह के साथ काम करेगा। तो इससे पहले मैं यहां पर लिख भी लेता हूं अवेट, और जब मैंने यहां पर अवेट लगाया तो मेरे को फंक्शन से पहले भी लिखना पड़ेगा असिंक। अब हैश के अंदर आकर मुझे अपनी फील्ड पास करनी है, तो हमारी फील्ड का नाम है यूजर पासवर्ड। ये देखिए अब इसी के साथ मुझे यह भी बताना है कि इसको कितना स्ट्रांग बनाना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर सॉल्ट पास करना पड़ता है, जो इसकी सेकंड पैरामीटर है, जहां पर मैं वैल्यू दे रहा हूँ 10। देखिए 10 जो है इसकी बेस्ट वैल्यू मानी जाती है, ये काफी स्ट्रांग पासवर्ड होता है। आप इसको 12 भी कर सकते हैं, मगर ये थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा, मगर ये भी बेस्ट होता है। अगर आप यहाँ पे जाके ज्यादा वैल्यू देते हैं जैसे 15 या 20, तो ये पासवर्ड और भी लेंथी और भी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। मगर ये जो पूरा प्रोसेस होता है, मतलब कि जो ये लाइन करेगी, वो प्रोसेस को काफी स्लो कर देती है। तो मैं नहीं चाहता कि हमारी प्रोसेसिंग स्लो, तो यहाँ पर जो 10 नाम का जो हमारा साल्ट नंबर है उसी को मैं पास कर रहा हूँ, जो कि खुद भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग पासवर्ड है। अब जो ये पासवर्ड को यहाँ पर इसने चेंज किए, एक बार मैं आपको शो भी करता हूँ ब्राउजर के अंदर कि कितना स्ट्रांग कैसे बनाता है इसे। तो उसके लिए जो भी मेरा यहाँ पर ये हैश पासवर्ड और यूजर नेम है, इसको मैं आपको शो करता हूँ। तो यहाँ पर मैं मेथड यूज कर रहा हूँ रिस्पॉन्स का सेंड, और उसी की हेल्प से यहाँ पर मैं जेसन को रिटर्न करने वाला हूँ। तो हमारा यूजर नेम मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ, जो भी हमारे को यूजर से मिलेगा, और जो भी मैंने यहाँ पर पासवर्ड गेट किया है उसको मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया हैश पासवर्ड में। तो उसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं शो करता हूँ। ये हमारा यूजर पासवर्ड नाम की वेरिएबल बन गया है, और इसी के अंदर मैं यहाँ पर हैश पासवर्ड को स्टोर करके शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ आया अपने ब्राउजर में। अब सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने रजिस्टर वाले पेज में। ये देखिए अब यहां पर जाकर मैं एक ईमेल डालता हूं। तो मैंने यहां पर ईमेल डाली है yb@email.com, और यहां पर पासवर्ड डाला 123। मैं रजिस्टर पे क्लिक करता हूं, और ये देखिए मैं इसको जूम करके दिखाता हूं। यहां पर आपको यूजर नेम दिख रहा होगा जो कि हमारी ईमेल है, और यहां पर आप पासवर्ड देख रहे होंगे जो हमारा ये पासवर्ड है जिसमें मैंने डाला था 123। उसने इसको कैसे इंक्रिप्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। ये सारा बीक्रिप्ट पैकेज की हेल्प से ही हो रहा है। अब ये इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि कोई भी इसे पता नहीं लगा सकता
कि इसके पीछे पासवर्ड क्या है। अब इसी पासवर्ड को मैं अपने डाटाबेस में सेव करने वाला हूं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, इस लाइन को कमेंट कर देता हूं और यहां पर अपने mongoose का मेथड यूज करूंगा क्रिएट। तो उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले लिखता हूं अवेट और हमारे mongoose के लिए जो मैंने यहां पर स्कीमा यूज किया है उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर करा है, जिसको आप यहां पर जाकर देख भी सकते हैं। उसका नाम है यूजर। इसी का मैं यूज करने वाला हूं। ये देखिए यहां पर मैं क्रिएट मेथड का यूज कर रहा हूं। अब इसी के अंदर मेरे को यही वाली इंफॉर्मेशन जो है ये पास कर देनी है। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास दो फील्ड्स मैंने लिए, यहां पर आप देख भी सकते हैं मॉडल फाइल के अंदर, यूजर नेम और यूजर पासवर्ड। तो उसी को मैंने यहां पर लिया। यूजर नेम में यूजर नेम आ जाएगा जो हमने यहां पर स्टोर किया है और यूजर पासवर्ड के अंदर मैं हैश पासवर्ड को स्टोर करा रहा हूं। अब मैं चाहता हूं कि जैसे ये नया यूजर जो है रजिस्टर हो जाए तो उसके बाद मुझे इसे रीडायरेक्ट भी करना है। रीडायरेक्ट कहां करना है, लॉगिन वाले पेज पे। ये देखिए अब ये लॉगिन वाला जो राउट है मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप, जो लॉगिन वाली ईजीएस फाइल को ओपन कर देता है। तो यहां पर मैं इस फाइल को सेव करता हूं। अब हम चेक करते हैं। मैं यहां आया, बैक करता हूं और यहां पर एक यूजर नेम डाल देता हूं। ये देखिए मैंने वही ईमेल दोबारा से डाल दी और यहां पर पासवर्ड डाल दिए 123। ये देखिए अब ये ऑटोमेटिकली लॉगिन वाले पेज पे आ गया। इसका मतलब जो हमने अभी डाटा डाला है वो सेव हो चुका है। एक बार मैं आपको मोंगोडीबी के अंदर चेक भी करा देता हूं। तो देखिए यहीं पर मैंने एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है मोंगोडीबी हमारे वीएस कोड के अंदर। ये देखिए हमारा कनेक्शन भी आ रहा है। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूं कनेक्ट करने के लिए। ये देखिए कनेक्ट हो गया। अब यहां पर मैं स्क्रॉल करता हूं। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर हमारी फील्ड का नाम क्या था, यूजर कोड। मैं इसको रिफ्रेश करता हूं। ये देखिए यहां पर हमारा यूजर कोड नाम से एक डाटाबेस क्रिएट हो चुका है। मैं इसको ओपन करता हूं और ये देखिए इसके अंदर एक कलेक्शन भी बन गई है जिसका नाम है यूजर। मैं इस पर राइट क्लिक करके व्यू डॉक्यूमेंट्स करता हूं। ये देखिए यहां पर हमारा न्यू यूजर नेम जो है वो रजिस्टर हो चुका है और इसका पासवर्ड भी आप देख रहे हैं, जो हमने हैश पासवर्ड किया था उसी फॉर्म में यहां पर सेव हुआ है। अब कोई भी पता नहीं लगा सकता कि एग्जैक्टली पासवर्ड क्या है। तो इसको मैं क्लोज करता हूं। अब इसके बाद हमारा काम रह गया लॉगिन का। तो देखिए उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, जैसे मैंने ये पोस्ट का राउट बनाया है बिल्कुल इसी को कॉपी करके मैं लॉगिन के लिए भी बना लेता हूं। यहां पर हमारा जो राउट नेम रहेगा उसका नाम रहेगा लॉगिन। ये भी असिंक्रोनस फॉर्म में काम करेगा, मतलब कि बैकग्राउंड में। अब यहां पर भी मुझे क्या करना है, मेरे को यहां पर फॉर्म का डाटा मिलेगा। मैं आपको उसकी फील्ड्स भी दिखा देता हूं। तो देखिए मैंने अलग से एक पेज बनाया हुआ व्यू फोल्डर के अंदर, login.egs। अब यहां पर भी वही दो फील्ड्स है, ईमेल और पासवर्ड। अब ईमेल के लिए मैंने यहां पर वही नेम लिया यूजर नेम और यहां पर नेम लिया यूजर पासवर्ड। इसको मैं क्लोज करता हूं। अब बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर किया था यही वेरिएबल मैं नीचे भी बना लेता हूं। इस लाइन को मैं कॉपी करता हूं, लॉगिन की फाइल में यहां पर जो राउट है इसके अंदर पेस्ट किया। अब यहां पर मुझे क्या करना है, जैसे मेरे पास यूजर नेम और पासवर्ड आ जाएगा तो मेरे को इससे अपने डाटाबेस के अंदर जाके चेक भी करना है। तो सबसे पहले मैं यूजर नेम चेक करूंगा। अगर यूजर नेम मैच नहीं करता तो मैं उसको एक मैसेज शो कर दूंगा कि यूजर नेम डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर यूजर नेम मैच कर जाता है फिर हम मैच करेंगे यूजर पासवर्ड को। तो ये दोनों प्रोसेस अलग अलग होंगे। तो देखिए मैंने यहां पर यूजर नेम का एक वेरिएबल बना लिया और इसी के अंदर जो हमारा मॉडल नेम है यूजर, उसके लिए मैं यहां पर एक ही डाटा मैच करना है तो यहां पर लिख रहा हूं फाइंड वन। ये हमारे मोंगोडीबी की कमांड है जो हम ऑलरेडी मोंगोडीबी कोर्स में देख चुके हैं। अब इसके अंदर जाकर सिर्फ मेरे को यूजर नेम पास करना है। तो जो यूजर नेम मैंने यहां पर लिया है बिल्कुल यही नाम मैंने अपने कलेक्शन के अंदर भी ले रखा है जिसका नाम है यूजर। तो इसके अंदर मैंने इसे पास कर दिया। अगर इसके अंदर कोई भी डाटा आएगा उसको एक बार मैं अभी आपको चेक कराता हूं कि हमारे को क्या क्या डाटा मिल रहा है। अगर ये मैच कर गया तो ये देखिए मैंने यहां पर सेंड कर दूंगा। यूजर की जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को यहां पे मिलेगी उसको पहले मैं आपको चेक करा रहा हूं, फिर इसके बाद हम पासवर्ड को भी मैच करेंगे। तो देखिए मैं यहां पर आया लॉगिन पेज में, यहां पर रिफ्रेश करता हूं और यहां पर अपनी वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल देता हूं। तो यहां पर मैंने लॉगिन किया और ये देखिए यहां पर हमारे को ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। मैं बैक करता हूं। अब मैं यही इंफॉर्मेशन कोई गलत इंफॉर्मेशन यहां पर डाल दी है
जो हमारे डाटाबेस के अंदर है ही नहीं, उस केस में भी दिखाता हूं कि हमें क्या मिलेगा। तो देखिए यहां पर कुछ भी नहीं मिलता। तो हमारे को यहां पर कोई डाटा मिला है या नहीं मिला, उसके लिए मैं यहां पर क्या करता हूं, यहां पर एक इफ स्टेटमेंट बना लेता हूं। अब इस कंडीशन का मतलब है कि अगर यूजर में कोई भी डाटा नहीं है, नॉट लिखा मैंने, तो यहां पर मैं क्या करना चाहता हूं, यहां पर मैं लॉगिन के ही पेज को दोबारा से ओपन करना चाहता हूं, क्योंकि यूजर की इंफॉर्मेशन गलत है। ये देखिए, अगर यूजर की इंफॉर्मेशन गलत है तो दोबारा से मैंने इसी पेज को रेंडर कर दिया जिसका नाम है लॉगिन। तो ये लॉगिन वाले जो गेट राउट है, इसी को दोबारा से ओपन कर देगा। मैं इसी के साथ यहां पर उसको एक इंफॉर्मेशन भी दिखाना चाहता हूं, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर एज ए सेकेंड पैरामीटर एक वैल्यू भी सेंड करता हूं, जो कि बेसिकली एक मैसेज होगा, एरर मैसेज। तो यहां पर इस फील्ड का नाम ही ले रहा हूं एरर, और इसके अंदर एक मैसेज स्टोर कर देता हूं, यूजर नॉट फाउंड। आप जो भी मैसेज लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, और इस इन मैसेज को अगर मेरे को शो करना है अपने एचटीएमएल फाइल के अंदर, वो भी मैं कर लेता हूं। तो ये हमारी लॉगिन की फाइल है। यहां पर जहां पर ये फॉर्म का एंड हो रहा है, इसी के बाद मैं इस डाटा को शो कर देता हूं। ये देखिए, यहां पर मैंने इफ स्टेटमेंट बना ली। अगर एरर के अंदर कोई भी वैल्यू आई है, तब ये इस इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, और यहां पर मैं उसको एक मैसेज शो करूंगा एक डिव में। ये देखिए, यहां पर मैंने इक्वल्स टू का साइन का यूज किया है, क्योंकि मेरे को इस एरर नाम के वेरिएबल की वैल्यू को शो करना है। अब जो ये मैंने डिव लिया है, यहां पर मैं बूटस्ट्रैप की क्लासेस भी लगा देता हूं। देखिए, मैंने ऑलरेडी जो ये पूरा टेम्पलेट बनाया है, इसको बूटस्ट्रैप की हेल्प से ही बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन है 5.3.3। तो यहाँ पर मैं बूटस्ट्रैप की क्लास भी लगा रहा हूँ। ये देखिए, बूटस्ट्रैप की दोनों क्लासेस लगा दी हैं। अब जो ये मेरा डिव आएगा, इसमें और ऊपर वाले फॉर्म में थोड़ा सा गैप भी देना है, तो ऊपर का मार्जिन टॉप दे देता हूँ, empty-3। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। एक बार मैं आपको जाके ब्राउजर में चेक कराता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आ गया, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, और यहाँ पर देखिए एक एरर भी आ चुकी है। अब ये एरर क्यों आई है? क्योंकि हमारे इस पेज को जब भी मैं ओपन भी करूंगा, तब भी इसको यहाँ पर एरर नाम के वेरिएबल को चेक करना है। तो यहाँ पर जो मैंने ऊपर ये लॉगिन का पेज ओपन किया है, तो यहाँ पर भी मुझे एरर को सेंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर भी एरर को सेंड करता हूँ। ये देखिए, एरर नल। बिल्कुल यही कॉपी करके मैं रजिस्टर के पेज के लिए भी बना लेता हूं। मान लेते हैं कि अगर रजिस्टर के पेज में मुझे कोई एरर शो कर रहा है, तो यहीं से मैं शो करूंगा, स्टार्टिंग में नल भेजूंगा, और यहां पर जब रजिस्टर करेंगे तो यहां से भी कोई एरर सेंड कर सकता हूं। अभी तो नहीं कर रहा हूं, अभी जस्ट मैंने इसे यहां पर सेट कर दिया लॉगिन पेज के लिए, और यहां पर अभी मैं ये आपको मैसेज शो कर रहा हूं कि कैसे शो होगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं, और यहां पर दोबारा से फेक डाटा डालता हूं। अब ये डाटा हमारे डाटाबेस में है ही नहीं, ये वाला यूजर नेम। तो लॉगिन किया, और ये देखिए यहां पर मैसेज आ गया, यूजर नॉट फाउंड। अब इसके बाद मैं पासवर्ड को भी मैच कर लेता हूं। तो उसके लिए मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर एक वेरिएबल बना रहा हूं, जिसका नाम मैं रखने वाला हूं इज मैच। ये देखिए, इसके अंदर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने अवेट लगाकर bcrypt का कंपेयर नाम का मेथड यूज कर रहा हूं। कंपेयर का यूज ही होता है कि हम अपने जो नया पासवर्ड है इसको भेजेंगे, और जो डाटाबेस के अंदर जो पासवर्ड है इंक्रिप्टेड फॉर्म में, उससे मैच करेंगे। तो हमारे को जो पासवर्ड मिल रहा है वो इस फील्ड में मिल रहा है। इसी को मैं यहां से कॉपी करता हूं। ये हो जाएगा हमारा इसके अंदर पहला पैरामीटर, और इसके बाद मुझे यहां पर मैच करवाना है जो डाटाबेस के अंदर पासवर्ड सेव है। देखिए, जो भी हमारे पास डाटाबेस के अंदर पासवर्ड था, वो हमारे को इस वेरिएबल के अंदर मिल रहा है। तो यहां से मैंने इसे कॉपी किया, और इसके अंदर जो डाटाबेस के अंदर फील्ड बना रखी है, उसका नाम भी मैंने यूजर पासवर्ड ही रखा है। ये देखिए, अब इस मैच के अंदर अगर पासवर्ड मैच हो जाता है, तब यहां पर इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी ट्रू। अगर इसके अंदर पासवर्ड मैच नहीं होता, ये हमारा जो यूजर नेम का पासवर्ड है और जो हमारे डाटाबेस का पासवर्ड है, अगर ये मैच नहीं होते, तब इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। तो इसके लिए भी मैं बिल्कुल इसी तरह से एक कंडीशन बना लेता हूं। इसी को मैं कॉपी करता हूं, यहां यूजर की जगह लिख देता हूं इज मैच, और रिटर्न में दोबारा से लॉगिन वाले पेज पे आ जाऊंगा, और यहां पर मैसेज चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब हमारा पासवर्ड मैच नहीं हुआ। अब जैसे ये हमारा पासवर्ड मैच हो जाता है, तो मैं चाहता हूं
कि रिडायरेक्ट हो जाए होम पेज पे। ये देखिए, अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा लॉगिन मैच हो जाता है तो हम यहाँ पर सेशन भी क्रिएट करते हैं। सेशन को क्रिएट करने के बाद ही हम होम पेज पे जाएंगे, तो वो काम भी अभी हम बाद में करेंगे। पहले मैं आपको मैच करके दिखाता हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ, मैं 1 मिनट बैक करता हूँ। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं फेक डाटा डाल के दिखाता हूँ। ये देखिए, फेक डाटा जो हमारे डाटाबेस में है ही नहीं। मैं लॉगिन किया और यहाँ आ गया यूजर नॉट फाउंड, क्योंकि सबसे पहले इसने यूजर नेम को ही मैच किया है। अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर जाकर यूजर नेम सही डाल देता हूँ, मगर पासवर्ड में कुछ भी डाल देता हूँ जो पासवर्ड इससे मैच ही नहीं हो रहा। तब यहाँ पर दूसरा मैसेज आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पर आ गया इनवैलिड पासवर्ड। इसका मतलब आपकी ईमेल सही थी, पासवर्ड गलत है। अब मैं दोनों को ही सही डालता हूँ। ये देखिए, यहां पर मेरा होम पेज ओपन हो गया। इसका मतलब मेरा यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो चुके हैं। अब यहां पर कोई लॉग आउट का बटन नहीं है। इस पेज को मैं डायरेक्टली वैसे भी ओपन कर सकता हूं। ये देखिए, अगर मैं लॉगिन नहीं भी हूं तब भी मैं यहां पर जाकर होम पेज को ओपन कर सकता हूं। इन सब पे भी मेरे को रिस्ट्रिक्शन लगानी है। तो उसके लिए सबसे पहला मेरा काम क्या रहेगा, मेरे को यहां पर सेशन को क्रिएट करना है। तो देखिए, सेशन को बनाने के लिए मैंने ऑलरेडी यहां पर एक वेरिएबल बना रखा है जिसका नाम है सेशन। अब इसी का मैं नीचे कहीं पर जाकर वेरिएबल भी बना लेता हूं, मतलब कि अपने सेशन को यहां पर बना लेता हूं। तो हमने पिछली वीडियो में सेशन को क्रिएट करना सीखा था, तो उसके लिए मैं यहां पर मिडलवेयर का यूज करता हूं, app.use, और इसी के अंदर मैं अपना वेरिएबल यूज करूंगा जिसका नाम है सेशन। अब इसके अंदर यहां पर मैं 3 पैरामीटर पास करने वाला हूं, जैसे कि हमने अपने पिछली वीडियो में देखा था, सीक्रेट, रीसेव और सेव अनइनिशियलाइज्ड। ये देखिए, यहां पर मैं इसको कोई एक्सपायरी डेट नहीं लगा रहा हूं, मतलब कि कब इसे एक्सपायर करना है। जब मैं लॉग आउट करूंगा तभी ये एक्सपायर होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहां पर कोई कुकी नाम का पैरामीटर पास नहीं किया। तो ये मैंने अपनी सेशन की डिफॉल्ट जो सेटिंग्स है उसको यहाँ पे सेट कर दिया है। इसका सीक्रेट कोड भी आप देख रहे हैं यहाँ पर रखा है, सीक्रेट 123। अब मैं यहाँ पर जब भी यूजर लॉग इन कर पा रहा है तो मैं यहाँ पर अपना सेशन भी बनाना चाहता हूँ। इसको मैं कब बनाऊंगा, देखिए, अगर मेरा यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे मैच हो जाता है, उसी के बाद में मैं यहाँ पर जाकर अपना सेशन भी क्रिएट कर लेता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पर सेशन के अंदर यूजर नाम से एक सेशन क्रिएट कर रहा हूँ, जहां पर सिर्फ यूजर का मैं यूजर नेम ही सेव करना चाहता हूँ। अगर यूजर का यूजर नेम जो है वो सेशन के अंदर क्रिएटेड है, इसका मतलब यूजर लॉगिन है, और जब हम लॉग आउट करेंगे तो इस सेशन को डिस्ट्रॉय भी कर देंगे। तो डिस्ट्रॉय के लिए भी मैं यहां पर कोड बना लेता हूं। ये देखिए, मैं यहां पर नया राउट बना रहा हूं। ये गेट का राउट है जो बेसिकली लॉग आउट का काम करेगा, तो इसका नाम ही रखा है लॉग आउट। ये देखिए, मैंने इसके अंदर एक फंक्शन बना लिया। अब यहां पर आकर मुझे क्या काम करना है, मैं यहां पर सेशन को डिस्ट्रॉय करने वाला हूं। जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इसके लिए मेथड आता है डिस्ट्रॉय। ये देखिए, यहां पर मैं सेशन को डिस्ट्रॉय कर रहा हूं। अब जैसे ही सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो मैं चाहता हूं ये पेज, जिस भी यूजर जिस भी पेज के अंदर है, वहां से निकल के दोबारा से लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाए। ये देखिए, अब पहले सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसके बाद यूजर ऑटोमेटिकली लॉगिन वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए, जो ये मैंने सेशन बनाया है, हमारे को कैसे पता लगेगा कि यूजर ने सेशन सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया कि नहीं। तो इसको मैं अंदर वाले पेज के अंदर जाकर भी शो कर देता हूं। तो मेरा अंदर वाला जो पेज है जहां पर मैं रीडायरेक्ट कर रहा हूं, उसका नाम है होम पेज। ये देखिए, अब इसी के साथ मैं इसको भी शो कर देता हूं। तो यहां पर मैं एक पैराग्राफ ले लेता हूं। ये देखिए, यहां पर मैं अपने जो हमारा सेशन के अंदर यूजर नाम के वेरिएबल बन चुका होगा उसकी वैल्यू को यहां पे शो कर रहा हूं। अब ये ऐसे नहीं चलेगा, यहां पर मेरे को उसको टेम्पलेट स्ट्रिंग के अंदर पास करना है। तो यहां पर मैं टिडल कोट्स ले लेता हूं। ये देखिए, तो जैसे मैं इस पेज पे आऊंगा तो जो भी सेशन बना होगा वो हमारे को यहाँ पे दिख जाएगा, उसके साथ मैसेज भी आएगा हेलो का। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव कर लिया। मैं यहाँ पर आया, बैक करता हूँ और यहाँ पर सही इंफॉर्मेशन डालता हूँ और लॉग इन करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारा होम पेज भी ओपन हो गया और नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर जो यूजर नेम है वो भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब ये यूजर नेम कहां से आ रहा है, ये सेशन के अंदर स्टोर है,
और अगर मैं यहां पर जाकर लॉग आउट करता हूं तो देखिए ये वापस से लॉगिन वाले पेज पे आ गया। अगर मैं यहां पर जाकर दोबारा से होम पेज के राउट पे जाता हूं तो देखिए ये पेज तो ओपन हो रहा है, मगर यहां पर हेलो के आगे आ रहा है अनडिफाइंड, क्योंकि अब हमारे सेशन के अंदर यूजर नाम का कोई भी वेरिएबल नहीं है। और यहां पर मैं एक चीज और भी करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अब ये पेज भी ओपन ना हो। जैसे कि अगर मैं जैसे भी इसे ओपन तो कर पा रहा हूं, सिर्फ मेरे को यहां पर यूजर नेम ही नहीं दिख रहा जो हमारे सेशन के अंदर स्टोर था। मैं चाहता हूं ये पूरा का पूरा पेज ही ओपन ना हो, वो भी काम मुझे करना है। और साथ में मैं चाहता हूं कि जैसे मैंने अभी होम पेज का राउट बनाया, मेरे पास बहुत सारे पेजेस हो, उन सब पे मेरे को ये चेक करना है कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। तो देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पर अपना एक मिडलवेयर बनाऊंगा। जैसे ये मैंने इनबिल्ट मिडलवेयर्स का यूज किया है, बिल्कुल इसी के नीचे मैं यहाँ पर अपना एक मिडलवेयर बना रहा हूं। उसका नाम मैं रखने वाला हूं चेक लॉगिन। ये देखिए यहां पर मैं एक चेक लॉगिन नाम का फंक्शन बनाया जो कि बेसिकली एक मिडलवेयर की तरह काम करेगा, इसीलिए मैंने यहां पर नेक्स्ट का भी यूज किया। अब इसी के अंदर जाकर मैं चेक करने वाला हूं कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। इसको हम कैसे चेक करेंगे, देखिए मैंने भी आपको दिखाया कि यूजर जब भी लॉगिन होता है तो यहां पर सेशन क्रिएट हो जाता है। तो हम सबसे पहले सेशन से ही चेक करेंगे। देखिए अगर सेशन के अंदर यूजर नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तब हम यहां पर नेक्स्ट पे चले जाएंगे। नेक्स्ट का मतलब यूजर ने जिस पेज की डिमांड की है उस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे। और अगर यूजर का जो सेशन है वो क्रिएटेड नहीं है तो मैं चाहता हूं कि वो लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। अब इसको यूज कैसे करना है, जैसा कि हम मिडलवेयर की वीडियो में देख चुके हैं। इस नेम को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब जिस भी पेज पे मैं चाहता हूं कि यूजर सीधा से लॉगिन ना कर पाए, मतलब कि ओपन ना कर पाए, उसके लिए मेरे को यहां पर अपना मिडलवेयर पास करना है। तो देखिए यहां पर अगर यूजर होम पेज के राउट को ओपन करेगा तो ये मिडलवेयर अपने आप रन हो जाएगा, जो चेक करेगा कि आप लॉगिन है कि नहीं। अगर आप लॉगिन है तो ये नेक्स्ट फंक्शन रन हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करेगा, जो भी हमने आगे फंक्शन बनाया हुआ उसके अंदर जो भी कोड है वो रन होने लग जाएगा। तो देखिए यहां पर ये मैसेज आ जाएगा। और अगर यूजर लॉगिन नहीं है, ये सेशन क्रिएटेड नहीं है, तब आप ऑटोमेटिकली लॉगिन वाले पेज पे चले जाएंगे। तो इसको मैं चेक करता हूं। तो देखिए मैं यहां पर आया, फाइल को एक बार रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए मैं सीधा ही होम पेज के राउट पे जाता हूं। तो देखिए मैं उस पेज पे जा ही नहीं पा रहा। मैं दोबारा करके दिखाता हूं। मैं इसको डिलीट करता हूं, एंटर करता हूं और देखिए दोबारा से लॉगिन वाला पेज ही ओपन हो रहा है। अब मैं डायरेक्टली होम पेज को ओपन नहीं कर पा रहा हूं। अगर मैं यहां पर लॉगिन कर लूंगा, देखिए मैंने सही इंफॉर्मेशन यहां पे डाल दी है। मैं लॉगिन करता हूं। देखिए अब ये पेज ओपन हो रहा है। और अगर मैं यहां पर जाकर लॉग आउट हो जाता हूं, अब अगर मैं होम पेज को ओपन करने की कोशिश करूंगा तो ये ओपन नहीं होगा। ये देखिए बिल्कुल जैसे मैंने ये होम पेज का राउट बनाया है, इसी तरह से मैं आपको एक पेज और बना के दिखाता हूं। मतलब कि एक राउट और बना देता हूं। उसके लिए मैं उसका नाम रख रहा हूं प्रोफाइल। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं। मान लीजिए एक प्रोफाइल नाम का एक राउट है, मतलब कि एक पेज है जिसके अंदर यूजर की पूरी इंफॉर्मेशन दिखने वाली है। हम इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे शो नहीं कर रहे, बस यहाँ पर एक राउट बना के रख रहे हैं। इसका नाम चेंज कर देता हूं प्रोफाइल पेज। इसके अंदर भी हमारे को ये मैसेज दिखेगा। अब देखिए अभी मेरे को लॉग आउट करने के लिए ऊपर लिखना पड़ रहा है लॉग आउट। तो उसके लिए भी मैं चाहता हूं इन दोनों पेजेस के अंदर लॉग आउट का बटन भी हो। तो अभी मैंने कोई एचटीएमएल की फाइल तो यहाँ पे नहीं बनाई है, तो यहीं पर मैं क्या करता हूं, यहीं पर लॉग आउट का बटन बना देता हूं। ये देखिए ये मैंने लॉग आउट का यहाँ पे बटन बना दिया है। बिल्कुल इसी को कॉपी करके मैं यहां पर भी पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए अब ये प्रोफाइल का पेज ओपन होगा। यहां पर भी इसको यूजर का जो सेशन में यूजर नेम है वो सेव हुआ वो यहां पर शो हो जाएगा और लॉग आउट का बटन भी शो हो जाएगा। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहां पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूं। देखिए अगर मैं सीधा ही यहां पर प्रोफाइल पेज को ओपन करने की कोशिश करूंगा तो देखिए दोबारा से मैं लॉगिन वाले पेज पे आ रहा हूं, क्योंकि प्रोफाइल पे भी मैंने यहां पर मिडलवेयर का यूज किया है जो चेक कर रहा है लॉगिन को। अब मैं लॉगिन हो जाता हूं। तो मैंने सही इंफॉर्मेशन डाली और देखिए मैं होम पेज पे आ गया। और अगर मैं यहां पर प्रोफाइल पेज पे भी जाना चाहता हूं तो देखिए यहां पर प्रोफाइल पेज भी ओपन हो चुका है। और अगर मैं यहां पर लॉग आउट करना चाहता हूं, देखिए यहां पर लॉग आउट नहीं दिख रहा है अभी तक।
मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर देखिए लॉग आउट का बटन, अच्छा यहाँ पर मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। अब मैंने यहाँ पर टेक्स्ट भी डाल दिया लॉग आउट। बिल्कुल सेम कॉपी करके मैं यहाँ पर प्रोफाइल वाले लिंक के अंदर भी डाल देता हूँ लॉग आउट। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव किया। यहाँ पर एक गलती और भी हो रखी है, देखिए यहाँ पर मैंने डबल इन्वर्टेड कोड स्टार्ट तो किए, इनको यहाँ पे क्लोज नहीं किया है। यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर आया तो मेरा सर्वर जो रिस्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से लॉग आउट हो जाऊंगा। ये देखिए मैं लॉग आउट ऑटोमेटिकली हो चुका हूँ। मैंने यहाँ पर लॉग इन किया और ये देखिए अब यहाँ पर लॉग आउट का बटन भी आ रहा है। अगर मैं प्रोफाइल वाले पेज पे जाऊंगा तो देखिए यहाँ पर भी लॉग आउट का बटन आ रहा है और हमारे पास यहाँ पे सेशन भी आ रहा है। देखिए जो यूजर नेम है, मैं यहाँ पर लॉग आउट करता हूँ तो देखिए मैं ऑटोमेटिकली लॉग इन वाले पेज पे आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर जाकर प्रोफाइल पेज को ओपन करने की कोशिश करूंगा तो वो ओपन नहीं होगा। ये देखिए दोबारा से लॉग इन वाले पेज पे ही आ रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, जब मैं लॉग इन हो जाऊंगा तब भी मैं लॉग इन वाले पेज को ओपन कर सकता हूँ। मैंने यहाँ लॉग इन किया और ये देखिए मैं लॉग इन तो हो चुका हूँ, यहाँ पर लॉग आउट बटन भी आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर जाकर लॉग इन वाले पेज को ओपन करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए जबकि मैं ऑलरेडी लॉग इन हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं लॉग इन हो चुका हूं तो अब ये पेज ओपन ना हो, यहां पर सीधा होम पेज वगैरह ही ओपन हो, जो हमारा मेन होम पेज का राउट है। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, यहां पर जहां पर मैंने अपने लॉगिन का राउट बना रखा है पेज को ओपन करने के लिए, यहां पर भी मैं चेक करूंगा कि मैं लॉगिन हूं कि नहीं। तो देखिए अगर मैं यहां पर इफ कंडीशन के अंदर मुझे डालना क्या है, मेरे को वही स्टेटमेंट डालनी है जो मैंने ऊपर चेक करी है। यहां पर शायद नहीं किया है, चलो यहां लिख लेता हूं मैं। ये देखिए अगर यहां पर सेशन के अंदर यूजर नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब मैं ऑलरेडी लॉग इन हूं। तब मैं यहां पे क्या करना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहां पर ऑटोमेटिकली होम पेज ही ओपन हो जाए। तो देखिए जैसे मैंने यहां पर होम पेज का राउट बना रखा है, ये इसी पे मैं रिडायरेक्ट हो जाता हूं। और अगर मैं लॉग इन नहीं हूं, अगर इसकी वैल्यू आती है फॉल्स, तो मैं चाहता हूं मैं दोबारा से लॉग इन वाले पेज पे चला जाऊं। तो यहां पर अगर मैं लॉग इन हूं तो होम पेज पे चला जाऊंगा, वरना मैं दोबारा से रेंडर कर दूंगा लॉग इन का पेज। तो यहां पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहां पर आता हूं, पेज को रिफ्रेश करता हूं, देखिए मैं लॉग इन वाले पेज पे आ गया। अभी मैं लॉग इन करता हूं, तो देखिए मैं होम पेज के राउट पे आ गया। अब मैं यहां पर जाकर अगर लॉग इन लिखूंगा, अब ये ओपन नहीं होगा। ये देखिए मैं दोबारा से होम पेज पे आ गया। मैं प्रोफाइल पेज पे जाता हूं तो देखिए प्रोफाइल पेज ओपन हो रहा है, मगर अगर मैं यहां पर लॉग इन वाले पेज पे जाऊंगा, अब ये ओपन नहीं होगा। ये देखिए मैं दोबारा से होम पेज पे आ गया। तो आपको यहां पे समझ में आ गया होगा कि कैसे हम यहां पर अपना ऑथेंटिकेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यहां पर मैंने कहीं अलग अलग पैकेजेस को इंक्लूड किया है, जहां पर सेशन को यूज किया है, बीक्रिप्ट को यूज किया है, मोंगोस को यूज किया है और एचटीएमएल के फॉर्म का डाटा सेट करने के लिए यूआरएल इनकोडेड का यूज किया है। यहां पर देखिए सेशन को इनिशिएट किया मैंने यहां पर, जहां पर इसकी सीक्रेट कोड भी लगाया और यहां पर एक स्पेशल मिडलवेयर का भी यूज किया है जो मैंने खुद से बनाया, जिसका नाम है चेक लॉगिन। अब मैं जितने भी पेजेस बनाऊंगा जहां पर मैं चाहता हूं कि लॉगिन हुआ यूजर ही सिर्फ उसे देख सके, वहां पर मिडलवेयर की तरह इस फंक्शन को यूज कर लूंगा। ये अपने आप ही चेक कर लेगा कि यूजर लॉगिन है कि नहीं। अगर लॉगिन है तभी वो इस पेज को ओपन कर सकता है। अभी यहां पर मैंने कोई एक्सटर्नल पेज तो नहीं बनाया, आप उसे भी बना सकते हैं, जो भी काम अंदर करना चाहें वो कर सकते हैं। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।